हेलो। Okay, welcome dear students. So we are back again on our YouTube live session. फोकस प्रॉपर आ रहा है? देख के बताइए। यू कैन राइट डाउन इन चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिए अगर कोई दिक्कत है। फोकस। क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 360 480 कर लीजिए। क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपको क्लैरिटी दिखेगी। क्वालिटी बढ़ा लीजिए एज पर योर नेटवर्क स्पीड। ठीक है। ठीक। चलिए, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको जो अर्ली लेक्चर में, पिछले लेक्चर में जो आपको बताया था, अर्लियर लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, जिसको आप एब्रीविएशन में DTFT बोलते हैं, and it should be prepared for different types of flavors or variations in this type of transform. Okay. चलिए, तो डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म में एक्स ई जे ओमेगा को हमने डिफाइन करा है n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ n e टू द पावर माइनस जे ओमेगा n। इफ़ यू लुक इनटू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है जिसमें n माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी काउंटर चलाकर x ऑफ n को मल्टीप्लाई कराया कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से, और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कराकर वी ऑब्टेन्ड x e j ओमेगा। नाउ व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ x e j ओमेगा? x e j ओमेगा
it is also a complex function. Since it is a complex function, it will have a real part and imaginary part, and also it can have a modulus and an argument, जिसको आप मोर कॉमन लैंग्वेज में यू कॉल इट मैग्नीट्यूड एंड फेज। आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख दीजिए कि आपको वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी प्रॉपर आ रही है। अगर आप क्वालिटी लेवल 144 के ऊपर रखेंगे, 240 या 360 या 480 जैसी भी आपकी स्पीड है तो आपको प्रॉपरली दिखेगा। प्लीज़ लेट मी नो वाया योर चैट बॉक्स कि आपको सब चीज़ प्रॉपरली दिख रही है। ओके, तन्मय इज सेइंग यस सर। ठीक है, सबको प्रॉपरली दिख रहा होगा। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर नेटवर्क स्पीड ऑल्सो। ओके नमन, थैंक यू। चलिए, ओके, मयंक इज ऑल्सो सेइंग यस। ठीक, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि एक्स ई जे ओमेगा इज n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ n ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा n। अब इसका जो रिवर्स या इन्वर्स वर्जन है वो ये वाला है। अगर आप इसको इन्वर्स में लिखना चाहें देन यू हैव टू राइट इट समथिंग लाइक दिस। एक्स ऑफ n कैन बी ऑब्टेन्ड, हम एक्स ऑफ n की प्राप्ति कर सकते हैं बाय 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एक्स ई जे ओमेगा ई टू द पावर जे ओमेगा n डी ओमेगा। इस इंटीग्रेशन को माइनस पाई से प्लस पाई की डोमेन में इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा x ऑफ n। सो यू कैन से दैट x ऑफ n और x ई जे ओमेगा दे मेक ए पेयर, ये एक जोड़ी बनाते हैं। तो जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्राप्ति होती है, और जब रिवर्स डायरेक्शन में आते हैं तो आपको इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म यानी x ऑफ n की पुनः प्राप्ति हो जाती है। अब आपको पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि फूरियर ट्रांसफॉर्म यूनिवर्सल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि हर सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म आवश्यक रूप से हो ये ज़रूरी नहीं है। फूरियर ट्रांसफॉर्म हो भी सकता है और फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं भी हो सकता। तो जो सफिशिएंट कंडीशन है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म वो है एब्सोल्यूट समेबिलिटी ऑफ योर सिग्नल, यानी x ऑफ n का अगर मॉड्यूलस लिया जाए, मॉड लिया जाए और उसको ऐड किया जाए, एब्सोल्यूटली ऐड किया जाए, तो सपोज आपको s मिलता है तो s की वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड, यदि ये परिदशा सेटिस्फाई हो जाती है देन यू कैन कॉन्फिडेंटली से दैट your signal is having a definite Fourier transform and it exists in the truest of the sense, और उसकी वैल्यू वास्तविक रूप से पाई जाती है और उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कंडीशन हमने बताई ये सफिशिएंट है, पर्याप्त है। पर मैटर ये है कि
कभी कभी इस कंडीशन को हम थोड़ा सा लीनियंट बनाते हैं और कहते हैं कि अगर सिग्नल एब्सोल्युटली समेबल ना होकर यदि स्क्वायर समेबल है तो भी लिमिटेड सेंस में फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। इसको समझने के लिए आप एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय एग्जिस्टेंस ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म इन ए लिमिटेड सेंस? इसका मतलब ये होता है, मैं आपको पहले से बता दूं कि आप x ऑफ n से मैथमेटिकली x e j ओमेगा में तो चले जाएंगे, लेकिन अगर वापस आने की कोशिश करेंगे तो वो मैथमेटिकली पॉसिबल कभी कभी नहीं होता है। ये इसका मतलब है। इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो एक आइडियल लो पास फिल्टर या आइडियल हाई पास फिल्टर का आप फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें या इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें और इस चीज़ को करके आप देख लें कि एक दिशा में चलना संभव होता है, दूसरी दिशा में चलना संभव नहीं होता है। तो लेक्चर के आखिरी हिस्से में हम आपको बता देंगे कि वो कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें ये चीज़ फुलफिल होती है। सेकेंडली, कुछ ऐसे भी सिग्नल होते हैं जो ना तो एब्सोल्युटली समेबल होते हैं ना स्क्वायर समेबल होते हैं, उसके बावजूद उनका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने बना रखा है, बट दैट इज़ ओनली बाय हुक और क्रूक। हमने एक जगलरी के ज़रिए उसको बना लिया है, पर मैथमेटिकली ट्रूएस्ट सेंस में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी वो एक तरह का जुगाड़ है जो हमने करके रख लिया है। लाइक u ऑफ n का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने ढूंढ रखा है, हमने e टू द पावर j ओमेगा 0 n का ढूंढ रखा है, x ऑफ n इक्वल टू 1 का ढूंढ रखा है, लेकिन वो मैथमेटिकली उसको ढूंढ पाना संभव नहीं है। बस हमने उनको तैयार कर लिया है फॉर ऑल ओवर डे टू डे यूज़। उसके लिए आप यू कैन रेफर टू योर बुक फॉर डिटेल्स ऑफ दिस। नेक्स्ट, एक बार आपको ये पता चल गया कि फूरियर ट्रांसफॉर्म होता क्या है और फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम निकालते कैसे हैं, अब उसके अगली श्रेणी में हम जाते हैं। अगली श्रेणी ये है कि सिग्नल्स की कुछ विशेषताएं हम आपको बता देते हैं। हर सिग्नल में कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं का भी जिक्र हम कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं पर थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था, अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बदल कर हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर x ऑफ n, सपोज सिग्नल x ऑफ n is कॉम्प्लेक्स है x ऑफ n सपोज, और हम x ऑफ n को ब्रेकअप कर सकते हैं दो पार्ट्स में, x e ऑफ n प्लस x o ऑफ n। प्लीज़ होल्ड ऑन, मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ। x e ऑफ n is known as conjugate symmetric part और x o of n is known as conjugate anti symmetric part। अगर x ऑफ n रियल होता, कॉम्प्लेक्स को बिलोंग नहीं करता मैथमेटिकली, तो x e ऑफ n प्लस x o ऑफ n में फिर भी हम इसको बांट सकते थे, तब ये हमारा इवन पार्ट कहलाता और ये हमारा
ऑड पार्ट कहलाता है। नाउ हाउ डू यू डिसाइड कि कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है, या कॉन्जुगेट सिमेट्रिक कब कहेंगे और कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक कब कहेंगे? मैं आपको याद दिला देता हूँ, दिस इज़ नथिंग लाइक न्यू टू यू, ये सब आपको पहले से पता है। आप जानते हैं कि यदि कोई सिग्नल x ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ माइनस n होता है, दैट इज इट इज़ सिमेट्रिक अराउंड द ओरिजिन। अगर ओरिजिन के अबाउट उसमें सममिति पाई जाती है तो आप कहेंगे ऐसा सिग्नल इवन है। उदाहरण, अगर मान लें आपने x ऑफ n को प्लॉट करा, इधर की वैल्यू बराबर है 0 -1 सॉरी +1 -1 1 1, फिर यहाँ पे 2 आया फॉर एग्ज़ाम्पल, -2 पे तो यहाँ भी 2 आया 2 पर, यानी इस तरफ और इस तरफ सिमेट्री है अराउंड द ओरिजिन। जब सिग्नल दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है तो हम कहते हैं सिग्नल इवन है। अब इसको अगर एक कदम आगे बढ़ाएं और हम ऐसा कहें कि x ऑफ n इज इक्वल टू x कॉन्जुगेशन ऑफ -n। यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में कॉन्जुगेशन जब हम करते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको रिवर्ट कर देते हैं, यानी प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर दिया जाता है। और अगर पोलर फॉर्म में देखें तो मॉड्यूलस सेम रहता है, फेज रिवर्स हो जाता है। वी ऑल नो दैट। तो ऐसी सिचुएशन में अब इसको इवन बोलने के बजाय हम इसको कॉन्जुगेट सिमेट्री बोलने लगते हैं। इस प्रॉपर्टी को कॉन्जुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलने लग जाते हैं। और इसके उल्टा हो जाए, x ऑफ n इज इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ माइनस n हो जाए तो इसको ऑड बोलते हैं या ऑडनेस बोलते हैं। और अगर x ऑफ n इक्वल टू माइनस ऑफ x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस n हो जाए तो अब हम मॉडर्न ज़माने में इसको कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री कहेंगे। कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री हम इसको कहने लगेंगे। नाउ व्हाट इज़ द क्रक्स ऑफ द स्टोरी? इस कहानी की जड़ ये है कि आप कोई सा भी सिग्नल ले लें, मैथमेटिकल कोई भी फंक्शन ले लें, अगर वो रियल है तो आप उसको इवन और ऑड पार्ट में तोड़ सकते हैं, और अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो आप उसको कॉन्जुगेट सिमेट्रिक और कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट में हमेशा डिवाइड कर पाएंगे। नाउ दिस रूल ऑफ लॉ हैज़ नो एक्सेप्शन। इस नियम और कायदे को किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है। लेट मी थ्रो सम मोर लाइट। मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी और डाल देता हूँ ताकि जो थोड़े से नादान स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आ जाए। वो ये कि अगर मैंने x ऑफ n को x e ऑफ n और x o ऑफ n में बांटा है लाइक दिस, तो x e ऑफ n की प्राप्ति उसको हासिल कैसे करेंगे? देखिएगा, x e ऑफ n कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम x ऑफ n प्लस x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस n होल डिवाइडेड बाय 2। तो किसी ओरिजिनल सिग्नल को उसके कॉन्जुगेट और टाइम रिवर्सल के साथ ऐड कर दिया जाए और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाए तो जो हमको फंक्शन नया मिलेगा टाइम डोमेन में
उसको कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट आप फुल अथॉरिटी के साथ कह सकते हैं। सिमिलरली XO of n can be derived x of n minus x conjugate of minus n whole divided by 2। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपको प्रूफ देना है मुझे कि ये जो मैंने XE of n डिराइव किया या जो मैंने XO of n डिराइव किया ये वाकई में कॉन्जुगेट सिमेट्री और कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपको मुझे निकाल कर दिखाना है। यानी XE of n को आपको प्रूव करना है इक्वल टू XE कॉन्जुगेट ऑफ माइनस n और XO of n को प्रूव करना है आपको XO of n इक्वल टू XO ऑफ कॉन्जुगेट माइनस n। ये आपको करना ही पड़ेगा। You all have to do it। तो अब स्पष्ट हो गया कि मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स फंक्शन को, चाहे वो टाइम डोमेन में हो चाहे वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो, हम ब्रेकअप कर सकते हैं, उसका बंटवारा कर सकते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्रिक और कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट में। एक और ख़ूबसूरत बात, अगर ये बात समझ में आ गई तो अगली चीज़ हमको फ़ौरन याद आना चाहिए। वो क्या याद आना चाहिए? हमको पता है कि अगर x ऑफ n कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इससे ज़्यादा विकट परिस्थिति हमारी कभी नहीं हो सकती है। अगर x ऑफ n कॉम्प्लेक्स है तो हम उसको एक और तरीके से ब्रेकअप कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं x ऑफ n इज इक्वल टू x रियल ऑफ n प्लस j टाइम्स x इमेजिनरी ऑफ n। तो x ऑफ n को उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट में भी ब्रेकअप किया जा सकता है। रियल पार्ट को निकालना आप सबको बहुत अच्छे से पता है। x रियल ऑफ n कैसे निकाला होगा? हमने x ऑफ n में जोड़ दिया होगा x कॉन्जुगेट ऑफ n और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया होगा। जब किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को या कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ एडअप करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो हमको उसके रियल पार्ट की प्राप्ति होती है। सिमिलरली j टाइम्स इमेजिनरी पार्ट निकालना है x ऑफ n का, या j टाइम्स x i ऑफ n निकालना है, तो x ऑफ n में एडअप कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए x कॉन्जुगेट ऑफ n को डिवाइडेड बाय 2 करवा दीजिए। अब आप मेरे लेक्चर को बाद में जब आप इसका रिकॉर्डेड वर्जन देखेंगे तो उसको पीछे करके देखिएगा। अब आपका x ऑफ n, उसका बंटवारा 2 प्रकार से हो रहा है। 2 प्रकार से उसका बंटवारा हो रहा है। पहला, x ऑफ n कैन बी रिटन एज XE ऑफ n प्लस XO ऑफ n। दूसरा बंटवारा, x ऑफ n कैन बी रिटन एज x रियल पार्ट ऑफ n प्लस j टाइम्स x इमेजिनरी पार्ट ऑफ n। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसके कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक में तोड़ सकते हैं, उसको आप उसके रियल और इमेजिनरी में तोड़ सकते हैं। इफ दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू, नाउ इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि जो बात मैं x ऑफ n के लिए बोल सकता हूँ, भले x ऑफ n डिस्क्रीट है, सेम बात मैं x e j ओमेगा के लिए भी बोल सकता हूँ, क्योंकि वो भी तो कॉम्प्लेक्स है। इट्स ऑल्सो कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अगर वो भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो मैं कह सकता हूँ x e j ओमेगा कैन ऑल्सो बी ब्रोकन
into एक्स ई ऑफ plus xo of. Needless to say, this is conjugate symmetric part, and needless to say, this is conjugate anti symmetric पार्ट। क्योंकि आप नए नए हैं तो मैं आपको एक बार फिर से लिख के बता देता हूं कि हमने एक्स ई ऑफ ई जे ओमेगा जो उसका रिस्पॉन्स है, या यूँ कहें कि उसका स्पेक्ट्रम है, कैसे हासिल किया होगा। हमने एक्स ई जे ओमेगा को एडअप कराया होगा एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ई माइनस जे ओमेगा के साथ और डिवाइड कराया होगा 2 से, और एक्स ओ ऑफ ई जे ओमेगा हमने हासिल किया होगा कैपिटल एक्स ई जे ओमेगा स्पेक्ट्रम माइनस उसका कॉन्जुगेट फ्रीक्वेंसी रिवर्स्ड वर्जन डिवाइडेड बाय 2। ये हमने कहीं ना कहीं पाया होगा। और क्योंकि एक्स ई जे ओमेगा कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियस बात है कि हम एक्स ई जे ओमेगा को एक और प्रकार से, एक और तरह से लिख सकते हैं। एक्स रियल पार्ट ऑफ ई जे ओमेगा प्लस जे टाइम्स एक्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई जे ओमेगा। एंड इट्स ए ब्यूटीफुल एक्सरसाइज टू नो दैट रियल पार्ट कैसे निकालेंगे। तो रियल पार्ट निकालने के लिए सिंपल तरीका है। रियल पार्ट निकालने के लिए हमने क्या करा है, एक्स आर ई जे ओमेगा must have been obtained by x of e j omega plus x conjugate of e j omega divided by 2, और j times x imaginary part of e j omega would have been obtained by x e j omega minus x conjugate of e माइनस जे ओमेगा, सॉरी यहाँ माइनस नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय 2। सिंपली एक्स ई जे ओमेगा में से उसका कॉन्जुगेट माइनस कर देंगे तो इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। कुल मिला के अगर हम टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में विभाजन करें, हम ऐसा मान लें कि ये दो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, या यूँ कहें कि एक लोक है एक परलोक है, या यूँ कहें कि ये हमारा टाइम डोमेन रीजन है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन का क्षेत्र है। तो हमको 4 चीज़ें या 5 चीज़ें मिलेंगी। पहली, यदि इस दुनिया में हमारे पास x ऑफ n है तो उस दुनिया में हमारे पास x ई जे ओमेगा है। वर्स्ट केस सिनेरियो, ये कॉम्प्लेक्स है और ये तो हमेशा ही कॉम्प्लेक्स होता है। इवन दो जब x ऑफ n रियल होता है तब भी x ई जे ओमेगा कॉम्प्लेक्स ही होता है। इसको कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो हम फिलहाल फोकस इस पे करेंगे। सो दिस इज़ आवर प्राइम कंसर्न और इसी पे ज़्यादा हम बातचीत करते रहेंगे। इफ़ दैट इज़ ओके, तो x ऑफ n कॉम्प्लेक्स है, x ई जे ओमेगा उसका स्पेक्ट्रम
उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स या यूँ कहें उसका डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स है। और क्या क्या चीज़ें हमें पता है कि एक्स ऑफ एन का हम ब्रेकअप कर सकते हैं एक्स ई ऑफ एन प्लस एक्स ओ ऑफ एन में। एक्स ई जे ओमेगा का ब्रेकअप कर सकते हैं एक्स ई ऑफ ई जे ओमेगा प्लस एक्स ओ ऑफ ई जे ओमेगा। और एक्स ऑफ एन का हम ब्रेकअप कर सकते हैं एक्स रियल पार्ट ऑफ एन प्लस जे टाइम्स एक्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन। एक्स ई जे ओमेगा का ब्रेकअप कर सकते हैं इन ए डिफरेंट परस्पेक्टिव कैपिटल एक्स रियल पार्ट ऑफ ई जे ओमेगा प्लस जे टाइम्स कैपिटल एक्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई जे ओमेगा। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टाइम डोमेन में आपको 4 तरह की चीज़ें मिल रही हैं। इधर कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट है, इधर कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट है, इधर रियल अंश है, इधर इमेजिनरी भी पाया जाता है। तो इधर भी कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट है, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट भी होता है, रियल भी होता है, इमेजिनरी भी होता है। माइंड यू कि अब हम जिस चीज़ पे फोकस करने जा रहे हैं, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो इनका आपसी संबंध है कि इन सब का आपस में रिलेशन क्या है। दैट मीन्स एक डोमेन में कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट लिया जाए तो वो दूसरे डोमेन में कैसे मैनिफेस्ट होगा, कैसे अपने आप को कनेक्ट करेगा, और एक तरफ रियल या इमेजिनरी लें तो वो दूसरी तरफ किस तरह से मैनिफेस्ट होगा। वो बात समझने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करना पड़ेगी, क्योंकि जब तक वो छोटी सी एक्सरसाइज नहीं करेंगे आपको हमारी बात क्लियर नहीं होने वाली। आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग द लेक्चर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में अपना फीडबैक दे दीजिए, ताकि मैं आपके फीडबैक को भी पढ़ लूँ और हम आगे बढ़ें। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक कि अभी तक हाउ द लेक्चर इज़ गोइंग ऑन, आपको कितना समझ में आ रहा है। ओके, प्लीज़ you can write down in the chat box. Okay, I am able to see. Mayank says yes sir, it is clear. Naman says yes sir. ये आपकी अटेंडेंस भी लगती जा रही है। ओके, आयुष says great, thank you very much. Please be attentive in the class. क्लास में अटेंशन रखना है सभी लोगों को। You cannot, आप इसको लाइटली मत लीजिए। इस सब्जेक्ट को आपने देखा होगा कि इट्स हाईली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन सोचने में ज़्यादा समय लगता है। ओके, ठीक है। ओनली 31 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग राइट नाउ। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहाँ हैं? एनी टाइम, मैं किसी भी टाइम आपकी अटेंडेंस लूँगा, याद रखिएगा। I lock your attendance anytime in between my lectures. Okay, thank you very much. तो आपको अगर टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये रिलेशन समझ में आया, और जो हमने डिवीजन किया है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का, कॉन्जुगेट सिमेट्री में, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री में,
रियल पार्ट में, इमेजनरी पार्ट में, फिर हमने कॉन्जुगेशन की बात करी, फिर हमने टाइम रिवर्सल की बात करी, फिर हमने फ्रीक्वेंसी रिवर्सल की बात करी। आप अपनी किताबों में, रेफरेंस बुक में जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें और क्लियर होती चली जाएगी। इट विल बिकम मोर एंड मोर क्लियर टू यू एज यू स्टडी। अब मैं आपके सामने कुछ छोटी छोटी चीज़ें करने जा रहा हूँ, उसको देखिएगा आप। और उसमें आप सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली मैं बोलता जाऊंगा और आप सुनते जाएंगे। यू हैव टू डीपली इन्वॉल्व, आपको साथ साथ में भी करते जाना है। कॉपी पेन ले लीजिए और साथ में जो मैं करूंगा वो आप भी करेंगे। अब मान लीजिए एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करते हैं। सपोज एक्स ऑफ एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ई जे ओमेगा हमारे पास अवेलेबल है। और अब हमसे किसी ने पूछा कि अगर हम एक्स ऑफ एन का कॉन्जुगेशन कर दें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमको क्या असर देखने को मिलेगा। एक्स ऑफ एन को कॉन्जुगेट कर दें यानी उसका फेज रिवर्सल कर दें, यानी हम उसके इमेजिनरी पार्ट को रिवर्ट कर दें, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दें, तो जो उसका स्पेक्ट्रम है, उसका जो वर्णपट है, उस पर क्या असर पड़ेगा। क्या उसका मॉड्यूलस बदलेगा, क्या उसका फेज बदलेगा, यानी उसकी हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, हम वो देखते हैं। जैसे एक वैक्सीन आप बना रहे हैं तो हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं, मेन इफ़ेक्ट्स देखते हैं। तो अगर हमने एक्स ऑफ एन का कॉन्जुगेशन कर दिया तो उसके स्पेक्ट्रम पे क्या क्या असर देखने को मिलेगा। करेंगे सब लोग हमारे साथ। जब हम कहते हैं कि एक्स ई जे ओमेगा इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन होता है। ये हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन है किसी भी चीज़ का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का। आप ऐसे सोचें कि ये आपका सांचा है, इट्स ए मोल्ड। इस सांचे में डालकर आप एक्स ई जे ओमेगा की रचना करते हैं, उसको बनाते हैं। जैसे आपकी मम्मी दिवाली पे गुजिया बनाती है सांचे में, उसी प्रकार हमने इस सांचे में डालकर एक्स ई जे ओमेगा की रचना की है, उसको कंस्ट्रक्ट किया है। अब चाहते क्या हो भाई? बोले सर हम एक्स कॉन्जुगेट ऑफ एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं। अगर वो निकालना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा, फिर से सांचे में डालना पड़ेगा। यानी आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स कॉन्जुगेट ऑफ एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन। और सपोज अभी हमें मालूम नहीं कि ये क्या बनेगा, तो हम इसको लिख देते हैं एक्स डैश ऑफ ई जे ओमेगा। सो व्हाट इज अवर मोटिवेशन, हमारा गोल क्या है? एक्स डैश ऑफ ई जे ओमेगा की जड़ों को हमको एक्स ई जे ओमेगा की टर्म्स में ढूंढना है, उसके संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में पता लगाना है। एक काम कीजिए, अगर आप ये जो आपने बनाया ये हासिल करना चाहते हैं ओरिजिनल वाले में से, तो ओरिजिनल वाले को भी यहाँ लिख लीजिए। ओरिजिनल है एक्स ई जे ओमेगा इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन। ये जो नीचे वाली मैंने इक्वेशन लिखी है, इसको इक्वेशन ए बी सी 1 2 3 जो अच्छा लगे बोल दीजिए। इक्वेशन 1 का कॉन्जुगेशन लीजिए ऑन बोथ द साइड्स।
इक्वेशन 1 के दोनों तरफ कॉन्जुगेशन करना है। जैसे आप करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x कॉन्जुगेट ऑफ ई जे ओमेगा इक्वल टू इसमें से सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा। मैं आपको डिटेल में सिखा रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को, इसका कॉन्जुगेशन करना है। अब कॉन्जुगेशन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमको a प्लस बी का होल कॉन्जुगेट करना है तो इट इज़ एज गुड एज a कॉन्जुगेट प्लस b कॉन्जुगेट, यानी वो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अगर करता है तो कॉन्जुगेशन अंदर ले जा सकते हैं, हमको मिलेगा सिग्मा इसका कॉन्जुगेशन। आप देखें सिग्मा के अंदर हमने उसको भेज दिया है। और कॉन्जुगेशन की एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर a इंटू बी का होल कॉन्जुगेट है इट इज़ एज गुड एज a कॉन्जुगेट b कॉन्जुगेट। लकीली ये प्रॉपर्टी भी फॉलो करते हैं। तो अब x कॉन्जुगेट ऑफ ई जे ओमेगा विल बिकम सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x कॉन्जुगेट ऑफ n और e टू द पावर माइनस जे ओमेगा n, क्योंकि फेस टर्म है तो उसका कॉन्जुगेशन हो जाएगा प्लस जे ओमेगा n। ऑलरेडी पोलर फॉर्म में हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। इतना कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा सबको आना चाहिए। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, ख़ास तौर पे जो लेटरल एंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं, उनको कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा की किताबें पढ़ना चाहिए। कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा पे जो बुक्स हैं, बेसिक बुक्स हैं, वो पढ़ लीजिए तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है, कॉन्जुगेशन क्या होता है, सब उसमें समझाया है। अब इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें, ये वाली इक्वेशन को, तो आप इसको फूरियर ट्रांसफॉर्म कॉल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है इस जगह पर। अगर इस जगह पर माइनस आ जाता तो कितना अच्छा होता। तो हम एक काम करते हैं, एक नई इक्वेशन या एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओमेगा डैश इक्वल टू माइनस ओमेगा। ओमेगा डैश इक्वल टू माइनस ओमेगा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको मिलेगा x कॉन्जुगेट ऑफ e टू द पावर माइनस जे ओमेगा डैश इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जे ओमेगा डैश n। Anybody with slightest of IQ level can see that ये जो हमने लिखा ये एक सांचा है फूरियर ट्रांसफॉर्म का। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हमने x कॉन्जुगेट ऑफ n का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला है ओमेगा डैश में। और क्योंकि ओमेगा डैश या ओमेगा एक डमी वेरिएबल है, हाउ डज़ इट मेक ए डिफरेंस कि समटाइम्स समडे आप ओमेगा डैश को वापस ओमेगा कॉल कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो एक्सिस है। आप उसको ओमेगा डैश एक्सिस बोलो या ओमेगा एक्सिस बोलो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है उसकी वैल्यूज़ से। इफ़ दैट इज़ ओके, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं वापस लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, x कॉन्जुगेट ऑफ e माइनस जे ओमेगा इज इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x कॉन्जुगेट ऑफ n e टू द पावर माइनस जे ओमेगा n। नाउ लुक इनटू द मैटर। ध्यान से देखो, फ़ौरन समझ में आता है कि ये जो कुछ भी है ये हमारा DTFT है, डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म है ऑफ x कॉन्जुगेट ऑफ n, जो कि लकीली बराबर है ओरिजिनल x ऑफ e जे ओमेगा का x कॉन्जुगेट ऑफ e माइनस जे ओमेगा। हैज़ प्रूव्ड
सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया कि जो x डैश ऑफ ई जे ओमेगा हम ढूंढने निकले थे, इनफैक्ट वो x कॉन्जुगेट ऑफ ई माइनस जे ओमेगा होता है। यानी इसका कॉन्जुगेशन लेकर अगर हम फ्रीक्वेंसी का रिवर्सल कर दें तो हमको x कॉन्जुगेट ऑफ n का डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसको मैं समराइज कर देता हूँ, अपना कंक्लूजन आपको दे देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टाइम डोमेन में किसी सिग्नल को कॉन्जुगेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको उसका डबल इफेक्ट देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंसी डोमेन में कॉन्जुगेशन भी होगा और फ्रीक्वेंसी का रिवर्सल भी होगा, यानी ओरिजिन के अबाउट जो स्पेक्ट्रम है उसको आपको रोटेट भी करना पड़ेगा ओमेगा एक्सिस के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। डबल इम्पैक्ट होगा अगर आप कॉन्जुगेशन करेंगे तो। नाउ दिस वाज अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, ये एक अच्छी एक्सरसाइज थी जो हमने अभी करी। नाउ लेट अस प्रोसीड। अब आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों पे। आप सब लोग मेरा साथ देंगे। अगर मान लो मैंने आपसे ये सवाल ऐसे पूछा होता कि भाई अगर x ऑफ n का फूरियर ट्रांसफॉर्म x ई जे ओमेगा है, तो अगर मैं इसका टाइम रिवर्सल कर दूं तो इस डोमेन में मुझे क्या प्राप्त होगा इसके कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इनका आपस में रिलेशन है और इनका भी आपस में रिलेशन है, तो यहाँ पर क्या रिलेशन डेवलप होगा, दैट इज द क्वेरी। ये एक सवाल है। चलिए मैं आपको 10-20 सेकंड दे रहा हूँ, आप करिए, ट्राई कीजिए, और बुक्स में से या गूगल में से नहीं देखेंगे, खुद करेंगे कि अगर टाइम रिवर्सल कर दें सिग्नल का तो स्पेक्ट्रम के उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, स्पेक्ट्रम पर उसका प्रभाव क्या आएगा। ये आपका सवाल हमने पूछा है, करेंगे। हिंट ये है कि पहले ओरिजिनल फार्मूला लिख लो। ओरिजिनल फार्मूला ये है दैट एक्स ई जे ओमेगा इज इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n e टू द पावर माइनस जे ओमेगा n। अब आप बोलें तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मैनर में इसको सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन आप पूरा डिटेल में करिएगा, जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करते हुए। अगर मैं दोनों तरफ ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर दूं, इक्वेशन की विशेषता होती है, इक्वेशन एक तराजू की तरह होती है। अगर एक तरफ आप कुछ कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ कर रहे हैं तो सेम एक्टिविटी दो ही तरफ करते हैं तो ये परमिसिबल होती है। तो अगर मैंने इस तरफ ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस करा या माइनस से मल्टीप्लाई करा तो मुझे यहाँ भी ओमेगा को माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो मुझे मिलेगा x ऑफ ई माइनस जे ओमेगा इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n e टू द पावर प्लस जे ओमेगा n, ये मिल जाएगा। बट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। वाई? बिकॉज ये मेरे फूरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में फिट नहीं होता है, क्योंकि मुझे तो e टू द पावर माइनस जे ओमेगा n चाहिए वापस से। तो एक काम करो, इस इक्वेशन में m इक्वल टू माइनस एन सब्सटीट्यूट कर दो एक नया वेरिएबल लाकर, तो आपको फिर से मिलेगा x e माइनस जे ओमेगा इक्वल टू m इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, उल्टा चलेंगे, x ऑफ माइनस m चलेंगे और e टू द पावर माइनस जे ओमेगा m चलेंगे। क्योंकि सिग्मा है तो मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी चलता हुआ हूँ या प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी चलता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको फिर से रिवर्स कर देता हूँ आपकी सूझबूझ के लिए। मुझे अब मिल जाएगा e टू द पावर
माइनस जे ओमेगा एम, क्योंकि एम लोकल वेरिएबल है या डमी वेरिएबल है। तो m को मैं अगर n लिख दूं तो आपको क्या आपत्ति होना चाहिए? आपको फिर से मिल जाएगा सिग्मा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ माइनस एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन इक्वल टू x ऑफ ई माइनस जे ओमेगा। पर बातों ही बातों में क्या सिद्ध हो गया? प्रूव हो गया कि x ऑफ माइनस एन का डी टी एफ टी एक्स ऑफ ई माइनस जे ओमेगा होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप टाइम रिवर्सल करोगे तो साथ ही साथ आपका फ्रीक्वेंसी रिवर्सल भी हो जाएगा। तो टाइम रिवर्सल करते हैं तो फ्रीक्वेंसी रिवर्सल हो जाता है। आपको समझ में आ रही मेरी बात? अब एक कदम आगे बढ़ाइए। अब बताइए कि यदि मैं इसको एक कदम आगे बढ़ाकर x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस एन कर दूं तो मुझे अब इधर क्या प्राप्त होगा? अगर थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे तो आपको प्राप्त होगा x कॉन्जुगेट ऑफ e टू द पावर प्लस जे ओमेगा। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, कॉन्जुगेट आया। तो कॉन्जुगेट जब भी रहते हैं तो फ्रीक्वेंसी रिवर्स होती है और कॉन्जुगेशन आता है, जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देख लिया था। तो अगर आपने x ऑफ n को कॉन्जुगेशन भी करा और टाइम रिवर्सल भी करा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मात्र आपको कॉन्जुगेशन ही करना होगा, फ्रीक्वेंसी रिवर्सल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को प्रूव कर लीजिए, आप चाहें तो कर लीजिए, इट्स ए गुड प्रैक्टिस, करिएगा, आप इसको प्रूव कीजिएगा, देखते जाइए। अब मैं इसको समराइज कर देता हूं, समराइज ऐसे कर देता हूं कि x ऑफ n था तो उसकी जोड़ी बनी थी x e जे ओमेगा के साथ फ्रीक्वेंसी डोमेन में। x कॉन्जुगेट ऑफ n था तो उसकी जोड़ी बनी थी x कॉन्जुगेट ऑफ e माइनस जे ओमेगा के साथ। x ऑफ माइनस n था तो उसकी जोड़ी बनी थी x ऑफ e माइनस जे ओमेगा के साथ। और x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस n था तो उसकी जोड़ी बनी थी x कॉन्जुगेट ऑफ ई जे ओमेगा के साथ। दिस इज़ द ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग। ये एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसको थोड़ा समझिए, देख लीजिए एक बार अच्छे से। इज इट ओके? अब आ रहा है $1,000,000 अंडरस्टैंडिंग। अब मैं इन सब चीज़ों को जोड़ने वाला हूँ, जो शुरू से लेक्चर जहाँ से शुरू करा, जो अब तक पढ़ाया, उस सब को मिला देने वाला हूँ मैं आपके सामने। वो क्या? क्योंकि इधर हमारा टाइम डोमेन होता है और इधर हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है। x ऑफ n को ब्रेक कर सकते हैं x e ऑफ n में और x o ऑफ n में। x e ऑफ n क्या होता है? x e ऑफ n होता है x ऑफ n
प्लस x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस n डिवाइड बाय 2 एज पर डेफिनेशन। ये एक डेफिनेशन है। अगर ये डेफिनेशन है और क्योंकि हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसका जब मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालूंगा तो मुझे मिलेगा x डैश ऑफ ई जे ओमेगा, यानी इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा 1/2 इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म x ई जे ओमेगा प्लस इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जो कि यहाँ से मिल जाएगा इक्वल टू x कॉन्जुगेट ऑफ ई जे ओमेगा। इसको गौर से देखिए, ये क्या है? ये रियल पार्ट ऑफ x ई जे ओमेगा है बाय डेफिनेशन। तो क्या सिद्ध हो गया? कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इनटू रियल पार्ट। जो टाइम डोमेन में कॉन्जुगेट सिमेट्रिक या इवन पार्ट होता है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में बन जाता है या नज़र आता है रियल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम के रूप में। एग्रीड? सिमिलरली ऑन द सिमिलर लाइंस एक्स ओ ऑफ एन बनेगा, आप करके देखिए, जे टाइम्स एक्स आई ई जे ओमेगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा। राइट। और एक कदम आगे बढ़ाते हैं। किसी ने पूछा कि अगर टाइम डोमेन में रियल पार्ट ले लें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको किस तरह से देख पाएंगे? तो याद रख लीजिए, एक्स रियल ऑफ एन होता है 1/2 एक्स ऑफ एन प्लस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ एन। तो अगर हम इसका फूरियर निकालेंगे तो 1/2 की जगह 1/2, एक्स ऑफ एन का फूरियर हो जाएगा एक्स ई जे ओमेगा, प्लस की जगह प्लस, और एक्स कॉन्जुगेट ऑफ एन का फूरियर होता है एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस जे ओमेगा। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ई माइनस जे ओमेगा। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर गेम ये है कि दिस इज़ नथिंग बट एक्स ई ऑफ ई जे ओमेगा। सो व्हाट ए ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग कि टाइम डोमेन में रियल लेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कॉन्जुगेट सिमेट्री मिलेगी, और टाइम डोमेन में कॉन्जुगेट सिमेट्री लेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में रियल मिलेगा। सिमिलरली अगर हम j टाइम्स स्मॉल x आई ऑफ n लेते तो हमें यहाँ मिलता एक्स ओ ऑफ ई जे ओमेगा। ये जो क्वालिटी है फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन के बीच में रिलेशनशिप की, इसको सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। इसको सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। अब एक असाइनमेंट लिख लीजिए सब लोग आज के लेक्चर का। राइट डाउन एन असाइनमेंट। सभी लोग असाइनमेंट लिखेंगे कि ये जो मैंने प्रॉपर्टी आज आपसे डिस्कस करी है, कॉन्जुगेट सिमेट्री, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री, रियल, इमेजिनरी, इसमें मैंने जो एजम्पशन शुरू से लिया है वो ये कि x भी मेरा कॉम्प्लेक्स है और कैपिटल X भी मेरा कॉम्प्लेक्स है, यानी टाइम डोमेन भी कॉम्प्लेक्स और फ्रीक्वेंसी डोमेन भी कॉम्प्लेक्स। अब आपको मुझे ये बताना है
कि यदि x ऑफ n रियल होता तो इसके नतीजे सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ के आधार से फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या क्या होंगे, ये मुझे ढूंढ के बताना है। दिस इज़ पर्टिकुलरली यूज़फुल फॉर गेट स्टूडेंट्स, जो गेट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत काम की चीज़ है कि क्या आप स्पेक्ट्रम को देखकर बता सकते हैं कि आपका x ऑफ n रियल है या रियल नहीं है। तो आप ये जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हम करीब करीब यहीं रोकेंगे। तो आप मुझे बताइए अपने कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना समझ में आया आज का लेक्चर, और आपका फीडबैक दीजिए, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। यू कैन आस्क द क्वेश्चन, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आप लोग हैं क्लास में कि चले गए हैं? हाउ मच हैव यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर? ऑडियो क्वालिटी कैसी थी, वीडियो क्वालिटी कैसी थी, बता दीजिए। और लेक्चर कितना समझ में आया आपको? यू कैन, आप लाइक बटन भी दबा सकते हैं। ओके, ओनली प्रैक्टिस इज नीडेड, दैट्स वेरी करेक्ट। ओके महक, थैंक यू। ओके, शाबाश। इसको रिविज़िट कीजिए लेक्चर को, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ख़ास तौर पे जो गेट एस्पिरेंट्स हैं और जो आईएएस की एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी बहुत काम का, इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों के लिए। इसको अच्छे से कर लेंगे तो आगे जाके जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज का लेक्चर मैंने आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर दिया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आपको क्लैरिटी आ जाए। मैं इस लेक्चर को अपलोड कर दूंगा, आपको लिंक भी दे दूंगा, तो आप इसको एक बार और विज़िट कीजिएगा और इसके नोट्स तैयार कर लीजिएगा। आप चाहेंगे तो इसका पीडीएफ बनाकर भी मैं दे सकता हूं, पर मैं चाहूँगा कि आप लेक्चर देख देख कर खुद ही अपनी हैंडराइटिंग में अपने नोट्स बनाएं बजाय कि मेरे पीडीएफ के। दैट विल बी बेटर। ओके, साउंड क्वालिटी अच्छी आई थी और वीडियो क्वालिटी? ओके, हर्ष, ओके, समीर आनंद, ठीक है। चलिए, आज का लेक्चर यहीं रोक रहे हैं एंड लेट अस स्टॉप हियर, विल मीट टुमारो।